जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुडे पंजाब टीवी में। आज शनिवार 10 दिसंबर 2022 हरियाणा की फटाफट आज की बड़ी खबरें लेके आए हैं आपके सामने। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले नए आए बहन भाइयों को बेनती है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको पंजाब और हरियाणा की फटाफट खबरें न्यूज़ ताज़ा मिलती रहती हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते हैं मेन अपडेट के ऊपर। हरियाणा में नई पंचायतों को सौंपा जाएगा रिकॉर्ड। इस दिन होगी पहली बैठक शुरू, होगा कार्यकाल। हरियाणा में 3 चरण में पंचायती चुनाव करवाए गए थे। 3 दिसंबर को हरियाणा चुनावी राज्य अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदेश की सभी निर्वाचित पंचायतों के सदस्यों को शपथ दिलाई जा चुकी है। हरियाणा की नवनिर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। पहली बैठक में पिछली पंचायत ग्राम सचिव की मौजूदगी में नई पंचायत को रिकॉर्ड सौंपे जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित सरपंचों द्वारा की जाएगी। इसके साथ कई पंचायतों का 14 दिसंबर को कार्यकाल शुरू हो जाएगा। हरियाणा में करीब 6200 पंचायतें हैं। भ्रष्टाचार पर कड़े दिखे सीएम मनोहर लाल, बोले कोई पैसा मांग रहा है तो बताओ, गर्दन काट दूंगा। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करने वाले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को सोनीपत में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भ्रष्टाचार के मामले को तेवर दिखाते हुए तल्ख टिप्पणियां की हैं। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करने वाले हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोनीपत में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में तेवर दिखाते हुए तल्ख टिप्पणियां की हैं। कई शिकायतकर्ताओं के मामले में मुख्यमंत्री ने सामने खड़े अधिकारी को सीधे तौर पर भ्रष्टाचार न करने की नसीहत दी है। वहीं कुछ मामलों में उन्होंने उपायुक्त को नजर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी कड़े दिखाई दिए हैं। यही वजह है कि अलग अलग अधिकारियों के सामने हुए उन्होंने साठ गांठ शब्द का कई बार उपयोग किया है और अधिकारियों को नसीहत भी दी है। एक मामले में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई पैसा मांगता है तो मुझे बताओ, गर्दन काट दूंगा। हुआ यूं कि बड़खालसा के ग्रामीण 189 नंबर शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें काश्तकारी अधिग्रहण जमीन रिलीज करने की अपील की गई। सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ बुलाकर बात करेंगे। इस दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि जमीन रिलीज करने के लिए 80 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री बढ़ गए और बोले कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे मांगे तो मुझे बताना, गर्दन काट दूंगा। ट्रेन में बुजुर्ग महिला को गले से लगाकर झपट ली बालियां। किन्नर के बेश में आया था झपटकार। आरोपी ने महिला के कानों से बालियां झपट ली और ट्रेन के धीमे होते ही कूदकर भाग गया। खबर सोनीपत से है। ट्रेन में एक महिला को आशीर्वाद देने के बहाने किन्नर के रूम में युवक ने गले से लगा लिया। इसी दौरान आरोपी ने महिला के कानों से सोने की बालियां झपट ली और सोनीपत में ट्रेन धीमे होते ही कूदकर भाग गया। जीआरपी ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 14 में रहने वाली 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला जयदेवी ने जीआरपी को बताया कि वह दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही थी। उसकी बेटी भी साथ में थी। मंडी रेलवे स्टेशन में किन्नर का रूप धारण किए हुए एक युवक ने ट्रेन में सवार हुआ और जिसकी बर्थ पर आकर बैठ गया। उसने बुजुर्ग महिला को बातों में लगा लिया और आशीर्वाद देने के बहाने गले से लगाने लगा। उसने बुजुर्ग महिला को गले से लगाने का झांसा देकर उसके सोने की बालियां कानों से निकाल ली। वह सोनीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कूदकर भाग गया। जीआरपी सोनीपत ने चंडीगढ़ से प्राप्त शून्य अपराध संख्या के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू कर दी है। शनिवार को नहीं लगेगा गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रदेश भर में सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें हर शनिवार दरबार में प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार इस शनिवार यानी आज 10 दिसंबर को नहीं लगेगा। अगले शनिवार दिनांक 17 दिसंबर को जनता दरबार पूर्व की भांति यथावत लगेगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रदेश भर में सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें हर शनिवार दरबार में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग भी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। दरबार में मौके पर ही गृह मंत्री हर समस्या को स्वयं सुनते हैं और उनके निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 लाख लाभार्थियों को वितरित करेंगे चिरायु कार्ड। यह कार्ड प्रदेश के 1600 गांव और सभी शहरी क्षेत्र आयोजित कार्ड वितरण शिविरों के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ऑनलाइन माध्यम से इस शिविरों को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अंत्योदय परिवार के
के लिए शुरू की गई चुराई योजना यानी आयुष्मान कार्ड योजना लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। 21 नवंबर को योजना शुरू होने के बाद अब तक 1888 लोग इसका लाभ ले चुके हैं। प्रदेश के लगभग 28 लाख अंत्योदय परिवार को इस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा, यानी 1.25 करोड़ हरियाणवी इससे लाभान्वित होंगे। अब इनकम की जांच करने आएगी घर टीम। टेबल पर बैठकर नहीं होगी फैमिली आईडी में वेरिफिकेशन। ऐसे में जब आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा है, तभी से विभाग की पास हजारों शिकायतें इनकम त्रुटि ठीक करने के लिए पहुंच रही हैं। खबर जिनसे परिवार पहचान पत्र पीपीपी में इनकम वेरिफिकेशन का कार्य पूरी शक्ति से किया जाएगा। जो भी पीपीपी में इनकम वेरिफिकेशन करेगा वो टेबल पर बैठकर वेरिफिकेशन नहीं कर सकेगा। वेरिफिकेशन के लिए उसे शिकायतकर्ता के घर जाना होगा और फिर वहीं से इनकम वेरिफिकेशन का काम इनकम वेरिफिकेशन ऐप के जरिए करना होगा। हालांकि पहले मैनुअल तरीके से यह काम हुआ है, लेकिन अब इसके चलते बिना घर जाए वेरिफिकेशन की शिकायतें प्रशासन को मिली हैं, जिससे चलते अब यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा जिस भी कर्मचारी की शिकायत मिलती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए 10, 11, 16, 17, 18 को लगेंगे शिविर। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए सालाना इनकम 1,80,000 रुपये तक होनी चाहिए। कई लोगों ने फैमिली आईडी बनवाते हुए गलत इनकम की जानकारी दे दी, जबकि उनकी इनकम कम है, जिसके चलते अब वो आयुष्मान भारत कार्ड योजना के पात्र नहीं रहे। ऐसे में जब से आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा है, तभी से विभाग के पास हजारों शिकायतें इनकम त्रुटि ठीक करने को लेकर पहुंच रही हैं। हालांकि पीपीपी में संबंधित त्रुटियों को सही करवाने के लिए प्रत्येक गांव और वार्ड में 10, 11, 16, 17 और 18 दिसंबर को विशेष शिविर का आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इन शिविरों में इनकम खामी को दुरुस्त नहीं किया जाएगा। बारात से लौट रही गाड़ी पेड़ से टकराई, एक युवक की मौत, एक गंभीर। गाड़ी में सवार युवक हिमांशु ने बताया कि वह तथा कुकू अपने 3 अन्य साथी शुभम, मनीष व मोनू के साथ संजय की गाड़ी में रेवाड़ी से पाली गांव में बारात लेकर गए थे। विवाह समारोह से वापस घर लौट रहे बारातियों की असंतुलित गाड़ी पेड़ से टकराने के चलते सवार एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार की मध्यरात्रि करीब 2:30 बजे झज्जर के नया बस स्टैंड के नज़दीक हुआ। राहगीरों की मदद से सभी घायल युवकों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया है। जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है, जबकि अन्य को उपचार के बाद छुट्टी दे दी है। मृतक की पहचान गांव खेड़ी खुमार निवासी करीब 23 वर्ष कुक्कू पुत्र अशोक के रूप में हुई है। जांच अधिकारी जगमोहन ने बताया कि परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। हरियाणा विधानसभा जॉब, युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा विधानसभा में कई पदों पर निकली वैकेंसियां। हरियाणा विधानसभा सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है सामने आई है। हरियाणा की विधानसभा में डेटा एंट्री ऑपरेटर और ड्राइवरों के पद पर भर्ती निकली है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय चंडीगढ़ ने विभिन्न पदों पर भर्तियों के आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को डाक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेजना होगा। जेजेपी रैली में दुष्यंत चौटाला ने कई ऐलान किए। बोले, बुढ़ापा पेंशन की 30 मन में 5100 रुपये करवाकर ही रहूंगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी का एक वादा 5100 रुपये पेंशन का था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसकी 30 मन में है, लेकिन अभी सरकार के 2 साल बकाया है और जेजेपी अपना इस वादे को पूरा करवाकर ही रहेगी। अधिकारी ने बार बार बहन जी कहा तो भड़की हरियाणा की मंत्री। बोली, प्रोटोकॉल के अनुसार बोलना सीखो। कैथल जिले के कस्बे कलायत में 3 वर्ष के बाद फिर शुरू हुए जनता दरबार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने शुक्रवार को जनता से सीधा संवाद साधा। हरियाणा के कैथल जिले के कस्बे कलायत में 3 वर्ष के बाद शुरू हुए जनता दरबार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने शुक्रवार को जनता से सीधा संवाद साधा। लोक निर्माण विश्राम गृह में उन अधिकारियों की जमकर क्लास ली जो जन समस्याओं का निवारण करने में दूरी बनाए हैं। जनता दरबार में विभिन्न मसलों को लेकर निरंतर 3 घंटे तक शिकायतों की झड़ी लगी रही। जनता दरबार में महिला मंत्री को तब गुस्सा आया जब महिला कर्मचारी ने मोबाइल पर रोते हुए एक कैथल के बीडीपीओ भजन पर अकारण सेवा मुक्त करने के लिए आरोप लगाते हुए शिकायत की। मंत्री भावक उठी तो अधिकारी को फटकार लगाते हुए मामले की जवाब तलबी की।
मंत्री के इस प्रकार से कड़े तेवर देखते हुए अधिकारी उनको बहनजी कहने लगे। साथ ही वह तर्क भी देने लगे कि उनके आवासीय मूल इलाके में ऐसी बोली बोली जाती है। इस पर मंत्री ने तबाक से कहा कि बोली का क्या है, बात तो नियम और प्रोटोकॉल से जुड़ी है। अधिकारियों की प्राथमिकता जनता की समस्याओं के निवारण की है, न कि डराने व धमकाने की। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बेनतीजा रही। सीएम बनाने का फैसला हाईकमान पर छोड़ा। हिमाचल विधानसभा के बाद आज संदिग्ध हालात में लापता हुए 18 में से 17 विधायक शिमला पहुंच गए। उनके पहुंचने के बाद कांग्रेस ने राहत की सांस ली। इसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हुई। हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद आज संदिग्ध हालत में लापता हुए 18 में से 17 विधायक शिमला पहुंच गए। उनके पहुंचने के बाद कांग्रेस ने राहत की सांस ली। इसके बाद कांग्रेस के मुख्यालय में विधायक दल की बैठक शुरू की गई। बताया जा रहा है कि जो एक विधायक अभी तक बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे, वो रास्ते में ही हैं। वो भी शिमला जल्द ही पहुंच जाएंगे। कांग्रेस की विधानसभा की बैठक संपन्न हो गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में सीएम का नाम फाइनल नहीं हो सका। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सीएम रेस में सबसे आगे है। उधर अगर प्रतिभा सिंह के नाम की अनदेखी की जा सकती है तो पार्टी में टूट हो सकती है। ऐसे में मीडिया रिपोर्टों के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हिमाचल का सीएम कौन बनेगा। अब इसका फैसला कांग्रेस के हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। सो दोस्तों, ये थी आज की हरियाणा की फटाफट आज की बड़ी खबरें, 10 दिसंबर 2022 की बड़ी खबरें। ऐसी ही और खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई अपडेट लेकर।